जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का आईजी एजुकेशन में। दोस्तों देखिएगा, रोज की तरह से हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको तैयार करेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनको तैयार करें और आपको कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ भी मैं यहाँ छोड़ूंगा नहीं। आपका एसएससी के अंदर क्या होता है दोस्तों, रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स प्लस आपका जीएस जो है जनरल स्टडीज़ है, और बाकी के जितने भी चीज़ें हम लोग आपके सामने यहाँ पर लेकर के आएंगे। देखो यहाँ पर प्रश्न हमारा पहला है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी, ठीक है, या हिंदी? तो दोस्तों हमारी ये जो थी भाषा, ठीक है, फारसी पर आप टिक लगाएं। ठीक है, फारसी भाषा। देखो अरबी और फारसी में डिफरेंस है दोस्तों। देखो उर्दू मुस्लिम लोग बोलते हैं, फारसी और अरबी भी लगभग मुस्लिम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो ये फारसी थी। तो इसको आप लोग बिल्कुल माइंड में अंदर डाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना, प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बता सकते हैं आप लोग? तो आगरा नगर की जो स्थापना की थी वह कौन था? जाना माना आपके सामने है, ठीक है, वो आप लोगों ने सुना भी होगा, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास अगला है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आप इनको एक बार दिमाग के अंदर डाल के रखें। ठीक है, अगला हमारे पास है, किसके शासन काल में, किसके शासन काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों यह हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं दोस्तों, आक्रमण हुए हैं। तो ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला सुल्तान। देखिए अगर आपको बोले तो ऐसी महिला जो कि क्या मुस्लिम होते हुए भी क्या है, राजा महाराजाओं की तरह रहती थी, ठीक है, वो शासन करने जाती थी, वहां के जो दरबारी थे वो लोग उनसे चिढ़ते थे। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान तो समझ लिया, लेकिन बेटी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी दोस्तों? वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, राजा महाराजाओं की तरह शासन करती थी, लोगों से बात करती थी, कोई जाति प्रथा पर्दा प्रथा वहां पर उसने बिल्कुल त्याग दी थी। तो ये आपको पता हो गया होगा दोस्तों, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? प्रश्न हमारा दोबारा से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लोदी वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ है उसको इब्राहिम लोदी कहते हैं। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारे पास है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? देखिए अंग्रेजी जो लोग बाग समझ लीजिएगा, अंग्रेज जो शासन था वो क्या करते थे, आर्थिक रूप से हम लोगों को कमजोर करते। यहाँ आर्थिक का मतलब है धन से, वो धन ही तो लूटने आए थे, इसलिए वो आर्थिक रूप से हम लोगों का शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो ये आर्थिक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाई गई थी। बम्बई से थाने में तो ट्रेन चली थी दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को आप। ठीक है, तो ये हमारा लॉर्ड डलहौजी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या है, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। राइट दोस्तों, अगला हमारे पास है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच हुआ था? तो बंबई से थाने के बीच यह ऐसा हुआ। तो बंबई से थाने के बीच क्या है, हमारी पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेल पटरियां बिछाने का कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन आएगा यहीं से आएगा, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने के पक्ष में हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैठें दोस्तों। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपके पास है आर सी मजुमदार, आर जी भटनागर, रजनीपाम,
या रमेश चंद्र? दोस्तों ये है आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रथम जनगणना हुई थी। और दोस्तों क्या आपको लगता है कि जनगणना सही हुई होगी? नहीं लगता ना, तो समझ ले ना होना। अब 10 साल में हमारे से एक प्रश्न पूछेगा, भारतवर्ष में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 11वां है, निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रकृति का जो सुरक्षा वॉल्व है वो हमारा ज्वालामुखियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ज्वाला यानी वोल्केनो को हम प्रकृति का क्या कहते हैं दोस्तों? सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप का क्या कारण है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं भूकंप की, तो भूकंप एक ऐसा ट्रेजेडी है, एक ऐसी भगवान की दी गई एक ऐसी सजा है जो कभी भी कहीं पर भी आ जाती है, तो इसका कोई एक कारण नहीं बनता। तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो भूघूर्णन भूकंप का कारण माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम प्रस्थान करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर बात करते हैं ज्वालामुखियों के प्रकार की, तो ज्वालामुखी के प्रकार देख ले, जागृत, प्रसुप्त, मृत और शांत, ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं। प्रश्न ने क्या पूछा, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी वो निकलती रहती है, लावा निकलता रहता है हल्का हल्का। तो जागृत जागने वाली है, तो जागृत याद कर लीजिएगा। तो जागृत ज्वालामुखी से लावा निकलता रहता है, यही उद्गार, उद्गार मतलब लावा, लोहे का लावा, उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। राइट दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी ही दोस्तों हमारा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये देखो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? कोटोपैक्सी। और यही इस यहाँ पर दोबारा से मैंने लिख दिया, इस तरह से भी पूछ सकता है कि ज्वालामुखी जो ऊंचा पर्वत है वो है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर आपने नजर आ रहा होगा, ये विश्व की सबसे बड़ी झील में एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बात करते हैं, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील का नाम क्या है? तो सुपीरियर झील। दोस्तों याद रखना दो चीजें हमारे पास है, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है, ठीक है, वो हमारी कैस्पियन सागर है, और जो मीठी झील है वो सुपीरियर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न की यार देखो, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे गहरा जो स्थल है, एंजियन सागर, काला सागर, मृत सागर या मरीना ट्रेंच, तो मरीना ट्रेंच ही सबसे गहरा है। तो दोस्तों ये आपके तैयार हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? तो एंजिल याद रखिएगा, एंजिल जो जल प्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो यहाँ पर कांगो नदी पर स्टैनली जलप्रपात है, तो ये याद रख लीजिएगा। अगला हमारे पास है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्सेल ने की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे याद हो जाना चाहिए, तो ये हर्सेल है, यूरेनस की खोज हर्सेल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा निकल के आता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह आपको पता ही है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो चंद्रमा है वो अपने घूर्णन, देखो चंद्रमा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, पृथ्वी से अगर चंद्रमा का 84 लाख किलोमीटर समथिंग मान लीजिए, ठीक है, ये अपना घूर्णन 27 दिन में कर लेता है चंद्रमा, तो ध्यान रखना चंद्रमा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? दोस्तों लगभग हमारा 59% माना जाता है। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं क्योंकि वहां पर निम्न आर्द्रता होती है, निम्न आर्द्रता के कारण ऐसा माना जाता है।
कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीपों समूह से मिलकर बना है। क्वेश्चन अगला देख लीजिएगा, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं हम लोग हमारे मैकमोहन। और आप पाकिस्तान, तो आप लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, तो रेड क्लिफ हमारी पाकिस्तान, अच्छा बताएंगे आप पाकिस्तान के बीच में हमारे बीच में कौन सी रेखा है? ठीक है, अगला हमारे पास है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? दोस्तों चावल का सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पूरे 30 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, फिर हम उसके बाद आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत के रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? देखो कपूरथला और पेरम्बूर में भारत में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, हमारे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो, है ना, पता था, लॉर्ड मेयो के शासन काल में पहली जनगणना हुई थी। और अंतिम कब हुई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दोस्तों आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और एक दूसरे भाई लोगों को भी शेयर करें, एक दूसरे को भी बताएं। आईजी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आपसे आप रोज डेली आपसे मुलाकात होती है। इधर करंट अफेयर चल रहा है, यहाँ पर आप जीएस तैयार कर रहे हैं, फिर हम रीजनिंग और मैथ भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू दोस्तों।